कॉल बंद करो। देखो कल ही एक बैच में हम बताया था ना कि समझने का जो फेरा होता है, जैसे मान लो बढ़िया से समझना चाहते हो बैच को, तो सबसे पहले अपना कॉपी कलम सब बंद कर दो और आराम से समझो। ठीक है, अभी जो हम पढ़ाने वाले हैं चैप्टर 3 पोएट्री हम पढ़ा रहे हैं, प्रोज नहीं पढ़ा रहे हैं, पोएट्री है। और पोएट्री में जिसका नाम है नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, अभी इसका परिचय चल रहा है, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम पहले ये बता देंगे कि कवि कौन है और इस चैप्टर में क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके बारे में चर्चा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो चैप्टर का नाम है वो नाम है क्या, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। ठीक है, इसका ट्रिक भी बताया गया था बहुत सारा। तो इसका जो राइटर का नाम है W.H. ऑडेन है। तो W.H. ऑडेन जो है ना शॉर्ट नेम, इसका फुल नेम की बात करोगे तो W से विस्टन, A से ह्यूज, एस ऑडेन से ऑडेन। तो ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला यहाँ पे 3 सवाल बन गया। पहला सवाल क्या बना कि बताइए कि नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट का राइटर कौन है, W.H. ऑडेन है। उसके बाद दूसरा का सवाल ये हुआ कि W.H. ऑडेन कौन सा कविता लिखे हुए हैं, तो क्या बोलोगे, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। तीसरा का सवाल बनेगा कि W.H. ऑडेन का फुल नेम क्या है, तो विस्टन ह्यूज ऑडेन। ठीक है, अब देखो आगे, इनका जन्म हुआ था कब, 1907 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में। इनका जन्म 1907 में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। और ये इंग्लैंड से रवाना हो गए थे, मतलब कोई नहीं होता है कि बसता है गांव में और गांव से फिर इधर से उधर चले जाते हैं, हंसो मत। तो लेफ्ट इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड से रवाना हो गए थे कब, 1939 में। यानी इंग्लैंड छोड़ देते हैं और जाके कहाँ बस गए थे, अमेरिका में। ठीक है ना, शिफ्टेड टू अमेरिका, अमेरिका में बस गए थे। और इनका जो डेट हो गया था कब, 1973 में। शॉर्ट जानकारी है, देखो यहाँ पे जितना भी लिखे है ना सब के सब ऑब्जेक्टिव तैयार हो जाएगा। यहाँ सब्जेक्ट ये बनेगा कि इनका जन्म कब हुआ था भाई, 1907। कहाँ हुआ था, तो इंग्लैंड में। कहाँ थी इंग्लैंड, कब छोड़े थे, तो 1939 में। ठीक है, 1939 में। कहाँ शिफ्ट हो गए थे, तो अमेरिका में शिफ्ट हुए थे। कब मर गए थे, तो 1973 में। अभी क्या क्या थे, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, दे देगा 3 गो, एक दे देगा अलग, ऐसे करके। तो ये थे वर्सटाइल पोएट थे, वर्स्ट ड्रामेटिस्ट थे, क्रिटिक थे, ट्रांसलेटर थे और एडिटर थे। सबका हिंदी में लिख दिए हैं। वर्सटाइल पोएट में से बहुमुखी कवि जो हर एक क्षेत्र में काम करे। वर्स्ट ड्रामेटिस्ट है जो पद्य नाटककार होते हैं, नाटक लिखते हैं पद यानी कविता के ऊपर पे। क्रिटिक मतलब आलोचक करना, आलोचना करना। ठीक है, किसी विशेषता बताना, सब जो खासियत है वो बताना। ट्रांसलेटर थे, अनुवादक थे, यानी एक भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांसलेटर कर देते हैं। और एडिटर मीन्स होता है संपादक। अब हम बात करते हैं आगे कि इनको एक प्राइज भी मिला था। ठीक है, कौन सा प्राइज मिला था इनको, पुलिट्जर प्राइज। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछता है और एग्जाम में भी बहुत बार पूछा हुआ है कि W.H. ऑडेन को एक प्राइज मिला हुआ था, उस प्राइज का नाम था क्या, पुलिट्जर प्राइज। कब मिला था, 1948 में। क्यों मिला था, तो द एज ऑफ एनेक्सिटी, ठीक है ना, यहाँ पे द एज ऑफ एनेक्सिटी पे मिला था। अभी क्या है, जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छे से बता देंगे, फिलहाल ये सब परिचय है ऑब्जेक्टिव के लिए फिलहाल। ठीक है, फिर से देख लो, चलो फिर से देखें। उसके बाद इनका जितने भी काम है 2 भाग में बटा हुआ है, जो मतलब जितना काम किए हैं। जैसे मान लो तुम ही हो, तो मान लो तुम भोजपुरियों में लिख दिया, हिंदियों में लिख दिया, तो यहाँ पे दो दो भाग में बढ़ गया, 2 फेज में बढ़ गया। तो इनका भी 2 फेज में बटा हुआ है, एक था ब्रिटिश और एक था अमेरिकन। तो सवाल आ सकता है कि इनके जितने भी काम है कितने भागों में बटा है, 2 भाग में। ये भी सवाल आ सकता है कि बताइए इनका 2 काम बटा हुआ है, एक ब्रिटिश में दूसरा का अमेरिकन में, एक दे देगा अमेरिकन दूसरा का ब्रिटिश में, ऐसे करके। ठीक है, इनका जो बुक है, तो बुक जो इम्पोर्टेंट बुक है वही जो एग्जाम में आता है वही, बहुत सारा बुक है बुक में। ठीक है, वो ज्ञान के लिए पढ़ सकते, लेकिन ये सब आते रहते हैं एग्जाम में, इसलिए। तो द एज ऑफ एनेक्सिटी है, तो सवाल है कि बताइए द एज ऑफ एनेक्सिटी किसके द्वारा लिखा गया है, तो W.H. ऑडेन के द्वारा। द ओरेटर्स किसके द्वारा, W.H. ऑडेन। द डांस ऑफ डेथ किसके द्वारा, लुक स्ट्रेंजर किसके द्वारा। और जो पोएट्री देखो, इनके लिए जो पोएट्री था वो एक सीरियस गेम के जैसा था। सीरियस गेम का मतलब सर क्या होता है, तो सीरियस गेम के मतलब होता है जैसे हम क्रिकेट जब खेलते थे तो एक होता है जिताते मीर, जो जीत जाएगा वो मीर होता था। तो ये नॉर्मल होता है, चलो खेलेंगे। लेकिन जैसे ही पैसा का बात आता था कि 500 रुपए का चलो चैलेंज, ठीक है, तो पूरा लड़का एकदम पूरा तत्पर रहता है, वहां पर रहना, ऐसे करना वैसे करना, पूरा हैंडलिंग देखना उस समय। तो एक सीरियस गेम के जैसा हो जाता है। तो इनके लिए भी जो ये पोएट्री था ना, एक सीरियस गेम के जैसा था। इससे हमको सीख क्या मिलता है कि हम लोग भी जो स्टूडेंट हैं, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो एक सीरियस गेम के जैसा, जैसे सीरियस गेम जैसे खेला जाता है, वैसे ही अपना स्टडी को भी सीरियस गेम लो। ठीक है, इतना ही था इनका परिचय में। ठीक है, तो कट कर दो।